Hello everyone, I am Dr. Abdul Shafi Khan and you are very welcome to my channel. And in this channel you learn English and Urdu and so many topics I cover here. And today I will describe you about your study, and before starting your study what should you do and how can you learn and how can you prepare your topics here. तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। और अगर आपने पहली बार अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए तो, और इसको आखिर तक देखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की ये होती है कि वो उनको याद नहीं होता। तो मैं आज आपके सामने लाया हूँ 5 टिप्स। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न दैट एंड लर्न फॉर एवर, यू विल नेवर फॉरगेट इट। तो सबसे पहला तो ये है कि जब कभी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके हाथ में एक पेंसिल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे हाथों में पेंसिल होती है और किसी टॉपिक को हम प्रिपेयर करते हैं, याद करते हैं, तो उसको अगर हम इम्पोर्टेंट समझते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे कोर्स में आने वाला है तो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और जब कभी हम उसको दोबारा पढ़ते हैं तो वी पे अटेंशन on that particular sentence और particular definitions और particular facts, तो उन पे हम दोबारा उन पे नज़र रखते हैं। तो ये अगर आपने अपने हाथों में पेंसिल रखी है और कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने देखा है तो उसको अंडरलाइन करने के बाद बार बार जब रिपीटेडली आप उसको पढ़ेंगे तो वो याद हो जाता है। देखिए, याद करने का फंडा ये है कि लर्न एंड फॉरगेट इट, अगेन लर्न एंड फॉरगेट, अगेन लर्न एंड फॉरगेट, बट इट विल नॉट हैपन फ्रिक्वेंटली। लेकिन ये बार बार नहीं होता, बिकॉज यू कॉन्ट गो अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर, यू कॉन्ट गो बियॉन्ड द ह्यूमन नेचर। एंड व्हाट इज़ द ह्यूमन नेचर? ह्यूमन नेचर इज़ दैट इफ़ यू लर्न first time and you want to recall it, so you will forget some facts or some sentences here, but after frequently if you will learn here, then you will never forget it. It happens, and it happens so many normal ways also, not only for our study, but all those things which we want to learn or we want to prepare it, we forget it. But frequently whenever do that job and that work here, so gradually you will learn, and after learning you will never forget. It is also human nature. हम किसी भी चीज़ को अगर याद करते हैं तो भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन बार बार जब हम याद करते हैं तो हम उसको नहीं भूलते। ये हमारा मानव स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, एंड वी कांट गो अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। हम मानव प्रकृति के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकते कि हम एक बार याद करें उसको फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो दूसरा ये है कि आपको फोकस आपको बनाए रखना है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब आप पढ़ने बैठें तो अपने हाथों में आपके पेंसिल होना चाहिए या पेन होना चाहिए या एक रफ़ नोटबुक होना चाहिए, और उन फैक्ट्स को, उन डेफिनेशंस को जिनको आपने प्रिपेयर किया है और वो आपसे कोर्स से रिलेटेड है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लें, और जब रिपीटेडली उसकी स्टडी करें तो उसको एक बार ज़रूर उसको हम देख लें। एंड सेकंड पॉइंट आज मेरा ये है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो वो आपके पास वो नोट्स खुद के प्रिपेयर किए हुए होना चाहिए। वेन एवर यू प्रिपेयर योर नोट्स यू वॉक हाफ डन एट द प्रिपेयरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक हेयर। जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को याद रखते हैं तो ये मान के चलें कि वो आपके लिए आधी तैयारी हो चुकी होती है, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप उसको फिर पुनः उसको खोल कर देखते हैं तो वो उसमें कम आपको वक्त लगता है, एंड यू collect all the facts and all the definitions and all the words and all the necessary things, then you will never forget it if you are preparing yourself। अगर आप किसी भी नोट्स को खुद से तैयार कर रहे हैं तो आप उसको नहीं भूलते। बाज़ मरतबा यूँ होता है स्टूडेंट्स जो है कम वक्त होने की वजह से वो दूसरों से नोट्स लेते हैं या उनकी फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं, फिर उसको तैयारी करते हैं। तो ये अक्सर फ़ायदेमंद स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आपके नोट्स उन प्रॉपर सब्जेक्ट के खुद से बनना चाहिए, क्योंकि आधी तैयारी तो आपके नोट्स बनने के साथ ही हो चुकी होती है, और आधी तैयारी तब होती है जब आपके हाथों से लिखा हुआ नोट्स होता है।
बहुत सारी चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में भी काम करती हैं, हमारे पस मंज़र में भी काम करती हैं जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं। और जब वो फैक्ट हमारा एग्ज़ामिनेशन हॉल में आता है तो वो पस मंज़र, वो बैकग्राउंड हमारे सामने आ जाता है और हम अपने एग्ज़ामिनेशन में अपने आंसर को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं और उसमें हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स ज़रूर बना के रखें। तीसरा पॉइंट है हमारा ग्रुप स्टडी। अगर आपका एक सर्किल ऐसा है जो स्टूडियस स्टूडेंट्स हैं साथ में, जो अपना वक्त एकदम ज़ाया नहीं करना चाहते और वो पढ़ते हैं, तो ग्रुप स्टडी एक अच्छा माध्यम होता है। ग्रुप डिस्कशन सबसे बेहतर चीज़ है कि जो चीज़ें हम बार बार रटने में, उसको समझने में हम कासिर होते हैं या मजबूर होते हैं या उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो आपके पास एक ऐसा स्टूडियस सर्किल अगर स्टूडेंट्स का है and they are very eager to learn and they want to do something in their life here, so उनसे आप साथ में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। आप कुछ पॉइंट्स में डिस्कशन आपस में कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन इतना एक बेनिफिशियल है कि वो जो अकेली आप याद कर रहे हैं वो याद ना होकर आपके ग्रुप में अगर वो बातचीत होती है तो वो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा है, वरना अकेले स्टडी करें, लेकिन मैंने बात की है आपसे कि कुछ स्टूडेंट अगर दे आर दे हैव ए वेरी कीन ऑब्जर्वेशन एंड दे आर विलिंग टू डू दैट, तो यू कैन स्टडी विद दैम। आप उनके साथ स्टडी कर सकते हैं अगर ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास हैं, तो ग्रुप स्टडी आपके लिए एक फ़ायदेमंद टॉपिक हो सकता है। 4 पॉइंट हम आपसे डिस्क्राइब करेंगे कि अपनी पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते रहें, और ये ब्रेक इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आपकी स्टडी का जो सिलसिला है वो तसलसल ही ख़त्म हो जाए। ब्रेक लेने में ये होता है कि अगर आपने थोड़ा सा पहलू बदल लिया या आपने अपनी जगह बदल ली या आपने थोड़ा सा टहल लिया, तो हम अपना जो टॉपिक होता है उस पर फोकस करने में हमें बहुत आसानी होती है और हम अपने उन पॉइंट्स को एक रिकॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक लेना मतलब ये होता है कि जितनी प्रिपरेशन हमने की है, जितनी तैयारी की है, उसको हम फिर से रिकॉल कर लें और उसकी तैयारी कर लें। और अगर स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं कि बहुत ही माइनर ब्रेक ले रहे हैं थोड़े वक्तों का और उन्होंने स्टडी का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं किया है, बल्कि कुछ वक्फ़ा लिया है, कुछ क्षण लिए हैं, कुछ लम्हे उन्होंने लिए हैं, तो डेफिनेटली इस तरह का जो ब्रेक है वो इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो स्टडी के दौरान ब्रेक लिए जा सकते हैं, वो हमारे रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है रिवीज़न। जो कुछ भी हमने प्रिपरेशन किया है, हमने अगर उसका रिवीज़न किया है कि नहीं, जितना हम उसका जितनी हमने स्टडी की है उसका एक बार हम उसमें एक नियमित अंतराल हम देख लें, एक नियमित वक्फ़ा देख लें कि कितने दिनों बाद हमें वो याद रह पाता है या नहीं। अगर आज हमने किसी मैटर को प्रिपेयर किया है और उसकी तैयारी की है और फिर अगर हम देख रहे हैं कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद वो हमको अगर याद रह रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो रिवीज़न एक बहुत ही कंपलसरी फैक्टर है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो होम स्टडी करें, होमवर्क करें या फिर वो क्लासरूम में अगर पढ़ रहे हैं। तो क्लासरूम में यदि आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है, किसी टॉपिक को पढ़ा है, किसी तथ्य को पढ़ा है और वो आपको किसी भी सब्जेक्ट में समझ में आ चुका है, लेकिन अगर आपने घर में जाकर उसका रिवीज़न नहीं किया है तो डेफिनेटली यू विल फॉरगेट इट। मैंने आपसे पहले कहा कि ह्यूमन नेचर है कि एक बार में कोई सीखता नहीं और बार बार करने के बाद कोई भूलता नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ एट द सेम टाइम ये चलती हैं कि हम अपना टाइम डिवोट इतना करें कि हम उसको कभी भूल ना पाएँ। तो ये 5वां पॉइंट है हमारा, वो रिवीज़न का है। तो स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि जो कमिंग एग्ज़ामिनेशंस हैं आपके, अगर आपने इन टिप्स को अगर अपनाया तो डेफिनेटली यू विल लर्न फॉर एवर। आखिरी वक्त मैं आपसे और कहना चाहता हूँ वो ये है कि छात्र ये समझता है कि कई बार उसे नींद नहीं आ रही है या उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो नींद लेना चाहता है, या वो कितने घंटे पढ़े, टाइम टेबल कैसे बनाए। तो इसमें मेरी राय ये है कि सोने में कभी वक्त ज़ाया नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर नींद ले तो 7 से 9 घंटे के दरमियान उसकी नींद पूरी हो चुकी होती है, बल्कि 8 घंटे कहा जाता है कि उसकी मैक्सिमम जिस उम्र का विद्यार्थी होता है
उस उम्र में उसके लिए 8 घंटे काफ़ी होते हैं आराम करने के लिए। इससे ज़्यादा अगर वह आराम करेगा तो उसके सर में दर्द हो जाएगा या उसका दिन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हम सो नहीं पाते हैं। तो 8 आवर्स हमारे लिए काफ़ी है। तो इतना समय हमारे पास है कि हम उतना आराम कर लें और उसके बाद में स्कूल्स करें, अपनी कोचिंग क्लासेस करें, या फिर हम अपनी सेल्फ स्टडी करें। और ये हमारा वक्त अगर हम रेगुलरली कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आज हमने बहुत पढ़ लिया, कल फिर हमने आराम कर लिया, फिर और ज़्यादा आराम कर लिया, फिर तीसरे दिन हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो इस तरह की पढ़ाई हमारे हमें हमारे काम नहीं आती। हमारे अंदर एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि हम रेगुलर अपना वक्त दें, और वो वक्त जो है हमारे लिए कोई छुट्टी का नहीं होता, कोई आराम का नहीं होता। जिस वक्त में हमने टाइम टेबल को फॉर्म किया है उस वक्त में हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हर एक सब्जेक्ट में हमारे जो टफ़ कॉर्नर्स हैं उसको हम पढ़ते चले आ रहे हैं, और जो कॉर्नर्स हमको बनते चले आ रहे हैं वो अब भी अगर हम करते चले आ रहे हैं, तो हमारा कोर्स एक पूरी तरह से मुकम्मल हो जाता है। पढ़ाई के दौरान हमें एक समराइज़ भी करना चाहिए कि हमने कोर्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने किस तरह से तैयार किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो उसका सिलेबस हमें से पहले से आउट हो जाता है। वास्तव में ये परीक्षा हमारी परीक्षा नहीं होती। परीक्षा तो वो होती है कि व्हाट हैपन नेक्स्ट टाइम एंड व्हाट हैपन आफ्टर 5 मिनट्स यू डोंट नो, दैट इज़ द रियल हैपनिंग हेयर एंड देयर रियल एग्ज़ाम हेयर। बट इन दिस एग्ज़ाम एज फार एज कंसर्न योर स्कूल सिलेबस, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। ये हमेशा सबके लिए पता होता है कि किस दिन हमारा पेपर है, ये भी हमें पता है। सिलेबस में हमें क्या आने वाला है ये भी पता है। द नीड इज़ दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट प्रॉपरली। आपको ये ज़रूरी है कि आपको दिन भी पता है, समय भी पता है, और सिलेबस भी पता है। ये कोई भी चीज़ें हमारे लिए अननोन या अनजान नहीं होती हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। बस द नीड इज़ दैट हाउ टू प्रिपेयर इट थारोली, उसको हम पूरी तरह से कैसे प्रिपेयर करें, और प्रिपरेशन ही हमारे एग्जामिनेशन का एक फैक्टर होता है। वट एवर यू हैव लर्नड यू आर एबल टू express in your answer sheet or not, and presentation is must for एनी कॉम्पिटिटर और एनी स्टूडेंट्स। और किसी भी स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो आफ्टर लर्निंग और आफ्टर प्रिपेयरिंग इफ़ ही इज़ एबल टू परफॉर्म इट वेल और नॉट, कि वो अपने फॉर्म में करने के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं। अगर ये फैक्टर उसके पास आते हैं तो डेफिनेटली वो कामयाब होता है। और मैंने आपसे कहा कि सोने से या नींद में कभी वक्त हमारा ज़ाया नहीं होता, हमारा वक्त ज़ाया होता है उठने के बाद। हमने सुबह उठा, फ्रेश हुए, और जो हमारे रूटीन कार्य हैं वो करने के बाद हमने स्टडी के लिए अगर बैठ गए हैं और हमने कुछ भी समय हमने ज़ाया नहीं किया है, तो डेफिनेटली यू विल गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। आप बहुत सारी चीज़ें जीनेंगे। आज के दौर में हमारे सामने और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फैसिनेटिंग चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वास्तव में वो हमारे काम की चीज़ हैं, अगर हम उनका सही उपयोग कर रहे हैं, उनका मिसयूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा इशारा डेफिनेटली है मोबाइल्स की तरफ, टैब की तरफ, और डिफरेंट कंप्यूटर्स की तरफ, और बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस हमारे सामने हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन रियल स्टूडेंट वो है जो हमारी टेक्नोलॉजी को या हमारी सुविधाओं को, हमारी लग्जरी को अपने फ़ायदे के लिए जो इस्तेमाल करता है। तो जो पहले हमारे पास दस्तयाब नहीं थी, अच्छे टीचर्स दस्तयाब नहीं थे, अच्छे समझाने वाले दस्तयाब नहीं थे, वो आज हमें ऑनलाइन सारे लोग जो कहीं भी दूरस्थ स्थानों में भी हों, डिस्टेंट प्लेसेस में भी हों, तो वो हमें अवेलेबल हैं, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में या फीसेस में हम उनसे पढ़ सकते हैं। तो हमें अपने डिवाइसेस जो हैं अपने लिए यूज़ करना चाहिए, और हमें किसी भी ऐसी एक्टिविटी में अपना वक्त ज़ाया ना करें, कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बीच के दरमियान एक खाई भी है। एक वो विद्यार्थी है जो लापरवाह है, बेपरवाह है, उसे अपने लाइफ सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, बस वो जी रहा है जीने के लिए। लेकिन एक दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो चलने वाले कंपटीशन में पूरी तरह से अवेयर है, और वो बहुत कुछ कर लेना चाहता है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और अपने लाइफ को वो सिक्योर करना चाहता है, और जो उसके पास जो टैलेंट है उस टैलेंट को भी यूज़ करना चाहता है। हम में से बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, और कहा भी जाता है कि वो पढ़ाई में बहुत होशियार है। पेरेंट्स भी कई बार बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत अच्छा करता है। लेकिन सवाल ही हमारी होशियारी का नहीं है, सवाल है हमारी सफलता का, हमारी कामयाबी का। अगर हम अपने टैलेंट को अपनी कामयाबी में बदल पा रहे हैं तो वास्तव में हम टैलेंटेड हैं, और अगर हमारा टैलेंट हमारी कामयाबी में नहीं
परिवर्तित हो पा रहा है, तो फिर वो ऐसा टैलेंट हमारे किसी काम का नहीं है, और ना ही हम इसको अपने जीवन में इसको उतार पाएंगे और हम अच्छा जीवन गुजार पाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए हर एक स्टेज बहुत बेनिफिशियल है, चाहे वो मिडिल स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे वो हाई स्कूल का हो या हायर सेकेंडरी का हो। हर कदम पर उसके लिए कंपटीशन के द्वार खुले हुए हैं, और बगैर कंपटीशन के उसमें किसी भी प्रकार का उसका भविष्य सिक्योर नहीं हो रहा है। और आफ्टर 10th तो उसको कंपटीशन में आना ही होता है, और जैसे ही वो 12th क्लास कर लेता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हो, चाहे वो और भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो आज न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं और दूसरे शोबे तमाम हैं। अगर इनमें आपको अपने आप को साबित करना है, तो हर एक फैकल्टी के, हर एक शोबे के एक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, और विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू कांट गेट दैट प्लेस। आप उस स्थान को नहीं पा सकते जब तक कि आप वो कंपटीशन को क्लियर नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये ओवरऑल कुछ टिप्स दिए और कुछ बताए हैं कि समय हम कैसा अपना बचाएं, हमारा समय ज़ाया ना हो, और हमारे पेरेंट्स ने जो हमसे उम्मीदें लगा रखी हैं और हमारे अंदर जो टैलेंट है उसका सही वक्त पर सही फ़ायदा हम उठा लें, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कहीं हमारे फ्रेंड्स भी हमें ऐसे नहीं बनाने चाहिए जो हमारे मुआफिक ना हो, बल्कि हमारे फ्रेंड्स वो होने चाहिए जो हमें आगे की सही दिशा हमारी दें, ना कि हमारी दिशा और दशा को बिगाड़ कर रख दें। क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 4 साल या 10 साल के होते हैं, लेकिन पेरेंट्स तो हमारे लिए लाइफ टाइम होते हैं, और वही हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। और हर एक सब्जेक्ट में हम डिस्कशन कर सकते हैं। आज आज कल जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ओपन माइंडेड हैं, बहुत फ्रैंक हैं। वो भी अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, किस स्ट्रीम में वो जाना चाह रहे हैं उसके पूछे बगैर वो भी ज़्यादातर हिस्सा नहीं लेते। और वो जो पहले एक था कि मनचाही चीज़ें अपने बच्चों पर थोपने वाली जो चीज़ें थी, वो आजकल कमोबेश नहीं रही हैं, और ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों से बात करते हैं और जानने उनकी रुचि के बारे में बात जानते हैं, उनके पेरेंट्स और उनका किस डिपार्टमेंट में वो बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में जानने के बाद उनके लिए वो आगे के कोर्सेज़ वगैरह वो सारी चीज़ों का सिलेक्शन वो करते हैं। और इस तरह एक कामयाब विद्यार्थी वो होता है जो बाद में किसी कंपटीशन में अपने आप को शामिल कर ले, और कंपटीशन के बाद वो उस सक्सेस को, उस सफलता को प्राप्त करे। तो मैं आप सबके लिए अपनी ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, और बहुत बहुत आपकी वेल विशिंग चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं मेरे बताए हुए इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखें। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, लाइक करें। और फिर मैं हाज़िर होऊंगा आपके साथ किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए पॉइंट्स लेकर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।